स्क्रीन पर एक हाथ धीरे धीरे एक सोती हुई बिल्ली की ओर बढ़ता है। बिल्ली अचानक उछलकर हाथ पर हमला कर देती है। आह! फिर से। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप बस अपने प्यारे सोए हुए फडलाफबॉल को थोड़ा प्यार जताना चाहते हैं और अचानक आपका हाथ दूसरे विश्व युद्ध का मैदान बन जाता है। एक पल में वो शांति से सो रहा होता है और दूसरे ही पल वो आपके हाथ पर ऐसे झपटता है जैसे वो कोई खूंखार शिकारी हो और आपका हाथ, खैर, एक बहुत ही स्वादिष्ट चूहा। आप सोचते हैं, ये ऐसा क्यों करता है? क्या ये मुझसे नफरत करता है या इसका सिस्टम क्रैश हो गया है? नहीं, आपकी बिल्ली टूटी हुई नहीं है। सच तो यह है कि शायद आप अनजाने में उसे ऐसा करने के लिए सिखा रहे हैं। इस वीडियो में हम उन 5 बड़ी गलतियों का पर्दाफाश करेंगे जो हम बिल्लियों के साथ खेलते समय करते हैं और जो हमारे प्यारे रिश्ते में दरार डाल सकती है। तैयार हैं अपने छोटे शिकारी के मन को पढ़ने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, कमेंट्स में अपने शैतान का नाम जरूर बताना। सबसे पहले आइए एक बात साफ कर लें। आपकी बिल्ली, चाहे वो कितनी भी प्यारी और गोल मटोल क्यों न हो, अंदर से एक छोटा खतरनाक शिकारी है। हाँ, वही जो आपके कंबल में घुसकर सोता है और आधी रात को किसी अदृश्य भूत के पीछे भागता है। उनके दिमाग में हजारों सालों की शिकारी प्रवृत्ति भरी हुई है। उनका डीएनए उन्हें कहता है, देखो, कुछ हिल रहा है, पकड़ो, मारो, खा जाओ। ठीक है, शायद खा जाओ वाला हिस्सा आपके हाथ के लिए नहीं है, लेकिन आप मतलब तो समझ ही गए। वे खेलने के लिए नहीं जीते, वे शिकार करने के लिए जीते हैं और खेलना उनके लिए बस उसी शिकार का अभ्यास है। तो जब हम उनके इस शिकारी स्वभाव को नहीं समझते, तो गलतियां होती हैं। हम उन्हें एक मुलायम खिलौना समझते हैं, जबकि वो खुद को एक छोटा तेंदुआ समझता है, जो आपके घर के जंगल पर राज करता है। इसलिए उनके साथ खेलने का मतलब है उनके शिकारी मन को समझना और उसे सही दिशा देना, न कि उसे अपने खिलाफ भड़काना। इस सच को समझना ही एक खुशहाल बिल्ली और सुरक्षित हाथों की ओर पहला कदम है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी लिस्ट की सबसे बड़ी, सबसे आम और सबसे प्यारी लगने वाली गलती से। गलती नंबर 1, अपने हाथों और पैरों को खिलौना बनाना। अरे, हम सब ने ये किया है। जब वो छोटा सा हथेली जितना बड़ा किटन होता है, तो उसकी छोटी छोटी सुइयों जैसी दांतों से खेलना कितना मजेदार लगता है ना? आप अपनी उंगली हिलाते हैं और वो अपनी पूरी ताकत से उस पर झपटता है। आप कंबल के नीचे से अपना पैर हिलाते हैं और वो एक नन्हा शिकारी बनकर उस पर हमला कर देता है। ये सब इतना प्यारा और मासूम लगता है कि हम भूल ही जाते हैं कि हम असल में एक छोटे से शार्क को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम सोचते हैं, अरे ये तो बस खेल रहा है, इससे क्या नुकसान होगा? लेकिन दोस्तों, यही वो बीज है जिससे भविष्य में एक बहुत बड़ी समस्या का पेड़ उगता है। ये प्यारी सी आदत आपके और आपकी बिल्ली के बीच एक गलतफहमी की दीवार खड़ी कर सकती है, जहां प्यार जताने का आपका तरीका उसके लिए शिकार का सिग्नल बन जाता है। ये गलती करना बहुत आसान है क्योंकि शुरुआत में इसके कोई बुरे नतीजे नहीं दिखते, लेकिन यकीन मानिए, आप अनजाने में अपने रिश्ते के लिए एक टाइम बम सेट कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, थोड़ा सा खेल ही तो है, इसमें इतना बड़ा क्या है? बड़ा ये है कि वो छोटा सा प्यारा किटन हमेशा छोटा नहीं रहेगा। वो बड़ा होगा, उसके दांत और पंजे बड़े और मजबूत होंगे। जो आज एक हल्की सी चुभन है, वो कल एक गहरा घाव बन सकता है। जब आपकी बिल्ली बड़ी हो जाती है और आप उसे सहलाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तो उसका दिमाग तुरंत उस पुरानी ट्रेनिंग पर चला जाता है जो आपने उसे दी थी। उसे याद आता है, ओह ये हाथ, ये तो मेरा पसंदीदा चबाने वाला खिलौना है। और फिर वो वही करता है जो आपने उसे सिखाया है। वो हमला करता है और तब आप नाराज होते हैं, उसे डांटते हैं और वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है, अरे, कल तक तो ये खेल मजेदार था, आज अचानक मेरे इंसान को क्या हो गया? ये उसके लिए बहुत ही भ्रमित करने वाला होता है और वो आपको एक अविश्वसनीय और अजीब साथी के रूप में देखना शुरू कर सकता है। यह आक्रामकता नहीं है, यह एक सीखी हुई आदत है और इसे छुड़ाना बहुत मुश्किल हो सकता है।
ये आपके बीच के विश्वास को तोड़ता है। जरा बिल्ली के नजरिए से सोचिए, आप उसके लिए पूरी दुनिया है। आप उसे खाना देते हैं, सुरक्षा देते हैं और प्यार करते हैं। और फिर आप ही उसे एक बहुत ही मजेदार, हिलने डुलने वाला, गर्म खिलौना देते हैं, आपका अपना हाथ। आप उसे सिखाते हैं कि इस खिलौने को काटना और खरोंचना ठीक है, यह खेल का हिस्सा है। वो आपकी बात मानती है, वो इस खेल को सीखती है, वो अपने शिकारी कौशल का अभ्यास करती है, जैसा कि प्रकृति ने उसे सिखाया है। फिर एक दिन अचानक उसी खेल के लिए आप उस पर चिल्लाते हैं। बिल्ली के छोटे से दिमाग के लिए यह एक बहुत बड़ा धोखा है। वो सोचती है, मेरे इंसान ने मुझे एक नियम सिखाया और अब वो उसी नियम को तोड़ने के लिए मुझे सजा दे रहा है। ये तो कोई बात नहीं हुई। इस तरह की मिलीजुली सिग्नलों से बिल्ली में चिंता और असुरक्षा पैदा हो सकती है। वो यह नहीं समझ पाती कि आपसे कब प्यार की उम्मीद की जाए और कब हमले की। यह आपके बंधन को सीधे तौर पर कमजोर करता है, क्योंकि एक मजबूत बंधन विश्वास और निरंतरता पर आधारित होता है। तो इसका सही तरीका क्या है? बहुत आसान है। एक सुनहरा नियम याद रखें। आपके हाथ सिर्फ प्यार करने, सहलाने और खाना देने के लिए है, खेलने के लिए नहीं। खेल के लिए हमेशा एक खिलौना बीच में होना चाहिए। अगर आपकी बिल्ली आपके हाथ पर हमला करने की कोशिश करती है, तो तुरंत अपनी उंगली को एक छड़ी वाले खिलौने, वॉन्ड टॉय या एक नकली चूहे से बदल दें। उसे सिखाइए कि उसकी शिकारी ऊर्जा को खिलौनों पर निकालना है, इंसानी त्वचा पर नहीं। जब भी आप खेलना शुरू करें, अपने पास हमेशा एक स्वीकार्य शिकार रखें। इससे आपकी बिल्ली सीखेगी कि हाथ प्यार के लिए है और खिलौने शिकार के लिए। शुरुआत में इसमें थोड़ा समय लग सकता है, खासकर अगर आदत पुरानी हो, लेकिन धैर्य रखें। जब भी वो खिलौने पर हमला करे, उसकी खूब तारीफ करे। इस तरह आप न केवल अपने हाथों को बचा रहे हैं, बल्कि अपनी बिल्ली के साथ एक स्वस्थ और भरोसेमंद रिश्ता भी बना रहे हैं। दूसरी बड़ी गलती जो हम अक्सर करते हैं, वो है बिल्ली को खेलने के लिए मजबूर करना। कल्पना कीजिए, आप काम से थके हुए घर आए हैं, आप सोफे पर बैठे हैं और आपकी बिल्ली दूसरे कमरे में शांति से सो रही है। आपको अचानक उससे खेलने का मन करता है। आप एक खिलौना उठाते हैं और सीधे उसके मुंह के सामने हिलाना शुरू कर देते हैं। चलो उठो, मेरे प्यारे शेर, खेलने का समय हो गया है। लेकिन आपका प्यारा शेर अपनी आंखें भी नहीं खोलता, या शायद बस व्यक्त होकर दूसरी तरफ मुंह फेर लेता है। हम इंसानों को लगता है कि खेलना हमेशा एक अच्छी चीज है, लेकिन बिल्लियों के लिए समय और मूड बहुत मायने रखता है। बिल्लियां नियंत्रण रखना पसंद करती हैं। वे तय करना चाहती हैं कि कब सोना है, कब खाना है और कब खेलना है। जब हम उन्हें खेलने के लिए मजबूर करते हैं, तो हम उनसे यह नियंत्रण छीन लेते हैं। यह उनके लिए तनावपूर्ण हो सकता है और वे खेल को एक मजेदार गतिविधि के बजाय एक काम की तरह देखने लगते हैं, जिसे वे टालना चाहते हैं। जब आप एक सोती हुई या आराम कर रही बिल्ली को खेलने के लिए उकसाते हैं, तो आप अनजाने में उसे एक नकारात्मक अनुभव दे रहे होते हैं। उसके लिए यह अचानक नींद से जगाए जाने जैसा है, जो किसी को भी पसंद नहीं आता। वह उस खिलौने और आपके साथ खेलने के इरादे को एक परेशानी के रूप में जोड़ना शुरू कर सकती है। बार बार ऐसा करने से आपकी बिल्ली आपसे बचने लग सकती है। जैसे ही आप खिलौना उठाएंगे, वो कमरे से बाहर चली जाएगी या सोफे के नीचे छिप जाएगी। वो सोचेगी, ओह नहीं, ये फिर आ गया मुझे परेशान करने। ये आपके रिश्ते के लिए बहुत हानिकारक है। आप चाहते हैं कि आपकी बिल्ली आपको देखकर खुश हो, आपसे डरे या छिपे नहीं। खेल एक साझा गतिविधि होनी चाहिए, जिसमें दोनों पक्ष खुशी खुशी भाग लें। जब यह एक तरफा हो जाता है, तो यह बंधन बनाने के बजाय बंधन तोड़ने का काम करता है। याद रखें, बिल्लियां हमारे मनोरंजन के लिए नहीं है, हम उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बिल्ली खेलने के मूड में है या नहीं? उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सीखें। बिल्लियां बहुत स्पष्ट संकेत देती है, हमें बस उन पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर बिल्ली की आंखें बड़ी और पुतलियां फैली हुई हैं, कान आगे की ओर है और पूंछ थोड़ी थोड़ी हिल रही है, तो यह एक अच्छा संकेत है
कि वो खेलने के लिए तैयार है। हो सकता है कि वो आपको देखकर धीरे धीरे एक एक करके म्याऊं करे या आपके पैरों से लिपटे। ये सब खेलने के लिए निमंत्रण है। वहीं दूसरी ओर, अगर उसके कान पीछे या किनारे की ओर झपटे हैं, वो गुर्रा रही है, उसकी पूंछ जोर जोर से फटकार रही है, या वो बस उठकर आपसे दूर जा रही है, तो इसका मतलब है अभी नहीं, प्लीज। उसके इस फैसले का सम्मान करें, उसे अकेला छोड़ दें। उसे यह महसूस कराना कि उसकी सीमाओं का सम्मान किया जाता है, आपके रिश्ते में विश्वास को बहुत मजबूत करेगा। वो समझेगी कि आप उसकी जरूरतों को समझते हैं। खेल शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे लुभाना, मजबूर करना नहीं। खिलौने को जमीन पर रखें और उसे धीरे धीरे एक असली शिकार की तरह कमरे के कोने में या दरवाजे के बाहर खींचें। इसे उसकी नजर के ठीक सामने से ले जाइए, लेकिन बहुत आक्रामक तरीके से नहीं। एक चूहे की नकल करे जो छिपने की कोशिश कर रहा हो। इससे उसकी शिकारी प्रवृत्ति जागेगी। अगर वो दिलचस्पी दिखाती है, अपनी गर्दन उठाती है या धीरे धीरे पीछा करना शुरू करती है, तो खेल शुरू हो गया है। अगर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है, तो कोई बात नहीं। खिलौने को वहीं छोड़ दें और बाद में फिर कोशिश करें। शायद उसे बस 10 मिनट की और नींद चाहिए। जब बिल्ली को लगता है कि खेलना उसका अपना विचार था, तो वह खेल में ज्यादा शामिल होती है और उसका आनंद लेती है। और एक खुश बिल्ली का मतलब है एक खुशहाल रिश्ता। तो एक अच्छे मेजबान बने और अपने मेहमान, आपकी बिल्ली को तय करने दें कि पार्टी कब शुरू होगी। अब आते हैं गलती नंबर 3 पर, जो कि बहुत ही आधुनिक और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। लेजर पॉइंटर का गलत इस्तेमाल। हम सबने वो वीडियो देखे हैं जहां बिल्लियां एक छोटी सी लाल बिंदी के पीछे पागलों की तरह भागती है, दीवारों पर चढ़ती है और हवा में कलाबाजियां करती है। यह देखने में बहुत मजेदार लगता है ना? और हमारे लिए ये बहुत आसान भी है। हमें बस सोफे पर बैठकर एक बटन दबाना होता है और बिल्ली को घंटों का व्यायाम मिल जाता है। ऐसा लगता है कि यह एक आदर्श खिलौना है, कोई सफाई नहीं, कोई मेहनत नहीं। लेकिन दोस्तों, इस चमकदार लाल बिंदी के पीछे एक अंधेरा रहस्य छिपा है। यह खिलौना अगर सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए, तो आपकी बिल्ली के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। ये उन्हें शारीरिक रूप से थका सकता है, लेकिन मानसिक रूप से उन्हें बहुत ज्यादा निराश और चिंतित कर सकता है, जो आपके रिश्ते पर भी असर डालता है। समस्या क्या है? समस्या है पकड़ की कमी। बिल्ली का पूरा जीवन शिकार करो पकड़ो मारो के चक्र पर आधारित है। जब वो एक असली चूहे या खिलौने का पीछा करती है, तो अंत में उसे अपने पंजों और दांतों से उसे पकड़ने की संतुष्टि मिलती है। यह उसके दिमाग में एक इनाम की तरह काम करता है, जो उसे बताता है कि शिकार सफल रहा। लेकिन लेजर पॉइंटर के साथ वो शिकार तो करती है, लेकिन उसे कभी पकड़ नहीं पाती। वो लाल बिंदी हमेशा उसकी पहुंच से बाहर रहती है और अंत में बस गायब हो जाती है। कल्पना कीजिए कि आप किसी ऐसी चीज का पीछा कर रहे हैं जिसे आप कभी छू नहीं सकते। यह कितना निराशाजनक होगा। बिल्लियों के लिए यह उनके अंदर एक अंतहीन लूप बना सकता है। वे जुनूनी हो सकती हैं, लगातार उस लाल बिंदी की तलाश में रह सकती हैं, यहां तक कि जब खेल खत्म हो गया हो तब भी। वे दूसरी रोशनी और परछाइयों के पीछे भी भागना शुरू कर सकती हैं, जो एक गंभीर व्यवहार समस्या का संकेत है। और यह सिर्फ लेजर पॉइंटर की बात नहीं है। कई और भी गलत खिलौने हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, जैसे कि धागे, रिबन या ऊन के गोले। हाँ, कार्टूनों में बिल्लियों को ऊन के गोले से खेलते हुए दिखाया जाता है, लेकिन असल जिंदगी में यह बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर बिल्ली धागे का एक टुकड़ा निगल ले, तो यह उसकी आंतों में फंस सकता है और एक जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी बन सकता है। इसी तरह बहुत छोटे खिलौने जिन्हें वो निगल सकती है, या ऐसे खिलौने जिनमें छोटे प्लास्टिक के हिस्से जैसे आंखें या नाक लगे हों, जो आसानी से निकल सकते हैं, भी खतरनाक हैं। एक अच्छा खिलौना वो है जो सुरक्षित हो, बिल्ली के आकार के लिए उपयुक्त हो और उसे अपनी शिकारी प्रवृत्ति को पूरा करने का मौका दे। हमेशा अपनी निगरानी में ही खेलने दें, खासकर नए खिलौनों के साथ। याद रखें,
आपकी बिल्ली की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है और एक डरावना अनुभव आपके बीच के भरोसे को हमेशा के लिए तोड़ सकता है। तो क्या इसका मतलब है कि आपको लेजर पॉइंटर को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए? जरूरी नहीं। आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नियम यह है, खेल का अंत हमेशा एक पकड़ के साथ होना चाहिए। लेजर से 5 से 10 मिनट तक खेलने के बाद लाल बिंदी को एक भौतिक खिलौने पर ले जाइए, जैसे एक नकली चूहा या कोई पंख वाला खिलौना। बिल्ली को उस खिलौने पर झपटने दें और लेजर को बंद कर दें। अब उसे उस खिलौने के साथ कुछ देर खेलने दें, उसे काटने दें, उसे मारने दें। इससे उसे वह संतुष्टि मिलेगी जिसकी उसे तलाश थी। और खेल के ठीक बाद उसे थोड़ा सा खाना या ट्रीट देना इस चक्र को पूरा करता है। शिकार करो, पकड़ो, मारो, खाओ। इससे बिल्ली को लगेगा कि उसका शिकार सफल रहा और वो शांत और संतुष्ट महसूस करेगी। सही खिलौने वे हैं जो इस चक्र का सम्मान करते हैं, जैसे कि छड़ी वाले खिलौने, ट्रिंकल बॉल्स या कैटनिप वाले चूहे। ये खिलौने न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि आपके और आपकी बिल्ली के बीच एक स्वस्थ और मजेदार खेल का अनुभव भी प्रदान करते हैं। गलती नंबर 4, खेल का कोई निश्चित समय न होना। क्या आपकी बिल्ली भी रात के 3 बजे आपके बिस्तर पर ओलंपिक दौड़ लगाती है? क्या वो सुबह 5 बजे आपके मुंह पर बैठकर आपको जगाने की कोशिश करती है? अगर हां, तो आप शायद इस गलती के शिकार हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि बिल्लियां बस जब मन चाहे तब खेलती है और उनका कोई रूटीन नहीं होता। लेकिन सच इसके बिल्कुल विपरीत है। बिल्लियां आदत की गुलाम होती है। उन्हें एक पूर्वानुमानित दिनचर्या पसंद है। यह उन्हें सुरक्षित महसूस कराता है। जब उनके खेलने, खाने और सोने का समय अनिश्चित होता है, तो वे ऊब और चिंतित हो सकती हैं। और एक ऊबी हुई बिल्ली एक विनाशकारी बिल्ली होती है। रात की ये झूमियां या पागलपन के 5 मिनट अक्सर दिन भर की जमा हुई ऊर्जा का नतीजा होते हैं, जिसका कोई आउटलेट नहीं मिला। वे आपको परेशान करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वे बस अपनी प्राकृतिक जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। जब आप अपनी बिल्ली के साथ खेलने का एक नियमित शेड्यूल नहीं बनाते हैं, तो वह अपनी ऊर्जा को निकालने के लिए अपने तरीके खोज लेती है। और यकीन मानिए, उसके तरीके आपको शायद पसंद न आए। इसमें पर्दों पर चढ़ना, सोफे को खरोंचना, या जैसा कि हमने कहा, आधी रात को आपके ऊपर से कूदना शामिल हो सकता है। आप शायद नाराज होकर उस पर चिल्लाए, लेकिन वो समझ नहीं पाएगी कि उसने क्या गलत किया। उसके लिए ये बस ऊर्जा जारी करने का एक तरीका है। एक अनिश्चित दिनचर्या बिल्ली के लिए तनावपूर्ण भी हो सकती है। उसे नहीं पता होता कि उसे अगली बार उत्तेजना और मनोरंजन कब मिलेगा। यह अनिश्चितता उसे हर समय ऑन मोड में रख सकती है, जिससे वह ज्यादा प्रतिक्रियाशील और कम शांत हो सकती है। एक नियमित खेल सत्र उसे यह आश्वासन देता है कि उसे अपनी शिकारी प्रवृत्ति को व्यक्त करने का एक समर्पित समय मिलेगा, जिससे वह बाकी समय शांत और आराम से रह सकती है। एक नियमित खेल दिनचर्या बनाने के अनगिनत फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि यह आपकी रातों की नींद बचाता है। अगर आप सोने से ठीक पहले अपनी बिल्ली के साथ 15 से 20 मिनट का एक अच्छा, थकाने वाला खेल सत्र रखते हैं, तो वह अपनी सारी अतिरिक्त ऊर्जा खर्च कर देगी और आपके साथ रात भर शांति से सोने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अलावा एक नियमित दिनचर्या आपके और आपकी बिल्ली के बीच के बंधन को बहुत मजबूत करती है। वह उस विशेष समय का इंतजार करना सीखती है जो आप दोनों एक साथ बिताते हैं। यह दिन का एक खास पल बन जाता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे लिए दोस्तों के साथ कॉफी पीना या परिवार के साथ डिनर करना होता है। ये उसे सिखाता है कि आप एक विश्वसनीय साथी हैं जो उसकी जरूरतों को समझता है और पूरा करता है। ये विश्वास आपके रिश्ते की नींव है। एक थकी हुई और संतुष्ट बिल्ली एक खुश बिल्ली होती है और एक खुश बिल्ली घर में शांति और सद्भाव लाती है। तो एक आदर्श खेल दिनचर्या कैसी दिखनी चाहिए? आपको घंटों खेलने की जरूरत नहीं है। बिल्लियों का ध्यान बहुत कम समय के लिए रहता है। दिन में 2 या 3 बार 10 से 15 मिनट के छोटे तीव्र खेल सत्र एक लंबे और उबाऊ सत्र से कहीं ज्यादा प्रभावी होते हैं।
सबसे अच्छा समय सुबह का होता है, जब वे स्वाभाविक रूप से सक्रिय होती हैं, और शाम को आपके सोने से ठीक पहले। खेल को हमेशा बिल्ली की प्राकृतिक शिकार, पकड़ो, मारो, खाओ, सो जाओ की दिनचर्या का पालन करना चाहिए। इसका मतलब है, एक जोरदार खेल सत्र के ठीक बाद उसे उसका भोजन दें। यह उसे शिकार की सफलता का एहसास कराता है और उसे खाने के बाद साफ सफाई करने और सोने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस सरल दिनचर्या का पालन करके आप न केवल अपनी बिल्ली को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखेंगे, बल्कि आप अपने घर को एक शांत और खुशहाल जगह भी बनाएंगे। यह आप दोनों के लिए एक जीत की स्थिति है। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी अंतिम, लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण गलती पर। गलती नंबर 5, खेल की आक्रामकता के लिए सजा देना। चलिए, एक स्थिति की कल्पना करते हैं। आप अपनी बिल्ली के साथ एक छड़ी वाले खिलौने से खेल रहे हैं। वो पूरी तरह से खेल में डूबी हुई है, झपट रही है, कूद रही है। अचानक उत्साह में वो खिलौने को चूक जाती है और गलती से आपके हाथ को काट लेती है या खरोंच देती है। आपकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होती है? शायद जोर से नहीं, चिल्लाना, या उसकी नाक पर धीरे से मारना, या उसे खुद से दूर धकेल देना। हमें लगता है कि हम उसे सिखा रहे हैं कि ऐसा करना गलत है, लेकिन हम असल में सब कुछ और भी ज्यादा बिगाड़ रहे होते हैं। सजा, खासकर शारीरिक सजा, बिल्लियों के साथ व्यवहार करने का सबसे अप्रभावी और हानिकारक तरीका है। ये आपके और आपकी बिल्ली के बीच के विश्वास को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है और आपके बंधन को शायद हमेशा के लिए तोड़ सकता है। बिल्लियां सजा को उस तरह से नहीं समझती जैसे इंसान समझते हैं। जब आप उस पर चिल्लाते हैं या उसे मारते हैं, तो वह यह नहीं सोचती, ओह, मुझे इंसान को नहीं काटना चाहिए था। इसके बजाय वह सोचती है, मेरा इंसान अचानक डरावना और अप्रत्याशित हो गया है, मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकती। वह आपके हाथ को दर्द और डर से जोड़ना शुरू कर देती है। इसका नतीजा यह हो सकता है कि वह या तो आपके हाथों से डरने लगे और आपसे दूर भागे, या फिर वह और ज्यादा रक्षात्मक हो जाए और डर के मारे हमला करे। सजा देने से आप उसे यह नहीं सिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना है। आप उसे बस ये सिखा रहे हैं कि आपसे डरना है। खेल का समय, जो एक मजेदार और बंधन बनाने वाली गतिविधि होनी चाहिए थी, वह अब उसके लिए एक तनावपूर्ण और डरावना अनुभव बन जाता है। यह एक ऐसा चक्र बना सकता है जहां उसकी चिंता बढ़ती है, जिससे उसका व्यवहार और भी खराब होता है और आप और ज्यादा निराश होते हैं। चलिए फिर से बिल्ली के दृष्टिकोण से सोचते हैं। वह अपने जीवन के सबसे अच्छे पल में है, अपनी प्राकृतिक शिकारी प्रवृत्ति का आनंद ले रही है। वह पूरी तरह से उत्तेजित और केंद्रित है। उसकी दुनिया में बस वह और उसका शिकार, खिलौना है। उस उत्साह के क्षण में वह एक गलती करती है। वह जानबूझकर आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। यह बस एक दुर्घटना थी, और उस दुर्घटना के लिए उसकी दुनिया का केंद्र, उसका सबसे भरोसेमंद साथी यानी आप, अचानक उस पर हमला कर देता है। ये उसके लिए कितना भ्रमित करने वाला और डरावना होगा। वह खेल को असुरक्षित मानने लगेगी। वह आपको एक अविश्वसनीय खेल साथी के रूप में देखेगी। अगली बार जब आप खेलने की कोशिश करेंगे, तो वह शायद झिझकेगी या बिल्कुल भी शामिल नहीं होगी। सजा आपके संचार के रास्ते को बंद कर देती है और आपके रिश्ते में डर और अविश्वास की दीवार खड़ी कर देती है। एक अच्छा रिश्ता डर पर नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और समझ पर बनता है। तो सही प्रतिक्रिया क्या है? अगर खेलते समय आपकी बिल्ली आपको काट लेती है या खरोंच देती है, तो सजा देने के बजाय खेल को तुरंत रोक दें। एक ऊंची और तेज आवाज में आउच कहें, जैसे एक बिल्ली का बच्चा दर्द में चिल्लाता है, और अपना हाथ हटा ले। फिर तुरंत खड़े हो जाइए और कुछ मिनटों के लिए उससे दूर चले जाइए या उसे नजरअंदाज करें। इससे उसे एक बहुत स्पष्ट और सुसंगत संदेश मिलता है। जब तुम इंसानी त्वचा पर अपने दांत या पंजे इस्तेमाल करते हो, तो सारा मजा तुरंत खत्म हो जाता है। यह सजा नहीं है, यह एक परिणाम है। वह सीखती है कि उसके कार्यों का एक स्वाभाविक नतीजा होता है। कुछ मिनटों के बाद जब वह शांत हो जाए, तो आप फिर से एक खिलौने के साथ खेल शुरू कर सकते हैं।
ये सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का एक रूप है। आप उसे सिखा रहे हैं कि कोमल खेल जारी रहता है और किसी भी तरह का खुरदरा खेल खेल को रोक देता है। यह तरीका न केवल ज्यादा प्रभावी है, बल्कि यह आपके बीच के प्यार और विश्वास को भी बनाए रखता है। तो देखा आपने, आपकी बिल्ली शैतान नहीं है, वो बस एक बिल्ली है। वो आपको काटना नहीं चाहती, वो बस खेलना चाहती है, लेकिन हमारी कुछ गलतियां उसे गलत सिग्नल दे देती हैं। हाथों को खिलौना बनाने से लेकर उसे खेलने के लिए मजबूर करने तक और गलत तरीके से प्रतिक्रिया देने तक, ये छोटी छोटी बातें हमारे प्यारे रिश्ते में बड़ी दरारें डाल सकती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब आप बेहतर जानते हैं। अब आप अपनी बिल्ली की भाषा को थोड़ा और समझ सकते हैं। हाथों पर कुछ निशान, टूटे हुए कुछ गमले और सोफे पर थोड़े से खरोंच, ये सब उस बेशुमार प्यार और खुशी के आगे कुछ भी नहीं जो ये चार पैरों वाले बदमाश हमारी जिंदगी में लाते हैं। वे सिर्फ ही पालतू जानवर नहीं हैं, वे हमारा परिवार है। तो अब जब आप ये रहस्य जान गए हैं, तो जाइए और अपनी बिल्ली के साथ सही तरीके से खेलिए। अगर ये वीडियो आपकी मदद करता है, तो एक बड़ा सा थम्स अप दें। हमारे कैट कबीले में शामिल होने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और इसे अपने सभी कैट लवर दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट में हमें बताइए, आपकी बिल्ली का सबसे पसंदीदा खिलौना कौन सा है? क्या वो भी ₹500 के खिलौने को छोड़कर ₹5 के डिब्बे से खेलता है?